शुरू नहीं हुई, इसके पीछे कई गहरे कारण थे। यानी कि ये अचानक से क्रांति स्टार्ट नहीं हुई। आप एक बात सोचोगे, कोई भी क्रांति हो कभी भी अचानक स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके पीछे बहुत लंबी सालों की मेहनत और लगन, डेडिकेशन, सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे, कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण है, फर्स्ट रीज़न है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों को हड़प लिया गया। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक सिद्धांत था जिसके तहत कई भारत के छोटे छोटे क्षेत्रों को गोद निषेध, या फिर आप बोल सकते हो कि शासन की प्रॉपर व्यवस्था ना होने के कारण डलहौजी ने उनको ब्रिटिश रूल में मर्ज कर लिया था। यही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत था। आगे और भी इनके बारे में हम डेप्थ से सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक कारण क्या था? किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा गया, किसानों पर भारी लगान और भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश करना। देखिए, विनाश किस प्रकार से हुआ? जैसे अपने यहाँ उस समय सूती वस्त्र का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था और उसको बनाने में कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे और वो थोड़ा सा महंगा होता था। इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने धीरे धीरे हस्तशिल्प कला का जो लोगों का पैटर्न था, धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया और खुद ही कच्चा माल लेकर प्रोडक्शन करने लगे। इस प्रकार से किसानों पर टैक्स और हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश कर दिया अंग्रेज़ों ने। आगे समझोगे। धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारण में आप देखोगे क्या? सती प्रथा पर रोक और विधवा विवाह जैसे सुधारों को भारतीयों ने अपने धर्म में हस्तक्षेप माना। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा झंझोर कर रख देने वाला पॉइंट है। देखिए, जब कि ये घटना यानी 1857 की, उस समय स्थिति भारत की अलग थी। बिकॉज आप देखोगे कि 1857 में सती प्रथा मेंटेन की जाती थी। सती प्रथा एक पैटर्न है जिसमें अगर किसी महिला का पति किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है तो उसी के साथ महिला को जीवित जलना पड़ता था। अब ये एक कुप्रथा थी, क्योंकि देखिए, सामने ये हस्बैंड हो या वाइफ, किसी का मरना तय नहीं है, लेकिन उसके साथ अगले आदमी का मरना ये थोड़ा सा तय हो जाता, और ये बहुत ही बड़ी विकट समस्या थी उस समय की। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये थोड़ा सा अजीब है, इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़े रूप में ये चल रहा था। तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म तो कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भारी खामियाजा भी अंग्रेज़ों को भुगतना पड़ा। इसी प्रकार आप देखोगे बाल विवाह, या फिर आप विधवा विवाह को समझिए। विधवा विवाह जैसे अभी आप देखोगे कि अगर किसी वीमेन का हस्बैंड मर जाता है और उसके बाद वो कुछ समय में मैरिज दूसरी कर सकती है, बट उस समय ये स्थिति नहीं थी, क्योंकि उस समय सिस्टम थोड़ा सा अलग था, दूसरी शादी अलाउ नहीं की जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई, जब एज शादी की हुई है तो उसको दोबारा से रीमैरिज कर सकती है फीमेल। तो इस सिस्टम का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया लोगों ने, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के प्रति एकदम नेगेटिविटी भर गई भाई साहब। ठीक है, ये कुछ धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। अच्छा, एक कारण और था, तात्कालिक कारण, यानी कि करंट इशू। उस समय क्या था? सैनिकों को दी गई एनफील्ड राइफल, यानी कि एनफील्ड राइफल थी जिसमें इस्तेमाल जो कारतूस हुआ करते थे वो सूअर और गाय की चर्बी के बने हुए थे। और आपको पता है उस समय मुस्लिम और हिंदू कोई अलग अलग बैकग्राउंड मैनेज नहीं करते थे, बल्कि एक ही परिवार या फिर मेंबर के रूप में कंसीडर किए जाते थे। तो इसीलिए हिंदू और मुस्लिमों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। ये एक तत्कालिक कारण था इसका होने का। क्लियर है?